हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल की ग्रो, केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपडेट रहिए गार्डनिंग की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज हम तुरई, नेनुआ या जिस भी नाम से आप इस वेजिटेबल प्लांट को जानते हैं उसकी ग्राफ्टिंग का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी अपने प्लांट की ग्राफ्टिंग करके और उससे अच्छा प्रोडक्शन ले सकें। तो आज जिस रूट स्टॉक का उपयोग करेंगे वह देसी लौकी है। देसी लौकी या देसी कद्दू, जिन पे हम इन पौधों को ग्राफ्ट करते हैं, चूँकि ये देसी वैरायटी होती हैं, इनका रूट सिस्टम ज़्यादा विस्तृत होता है और ये भूमिगत बीमारियों व जल भराव की समस्या, सूखे की समस्या से हमारे वेजिटेबल प्लांट को अच्छा प्रोटेक्शन देती हैं। इसीलिए ग्राफ्टिंग का प्रयोग हम वेजिटेबल प्लांट पर करते हैं। तो देखिए, देसी लौकी का रूट स्टॉक है। इसके पहले मैंने करेले पर, खीरे पर और लौकी पर ग्राफ्टिंग की है, जिन पे मैंने रूट स्टॉक कद्दू का प्रयोग किया था, यानी पम्पकिन का प्रयोग किया था। और अब मैं लौकी का, देसी वाली लौकी पे तरोई की ग्राफ्टिंग करने जा रहा हूँ। तो उसी का तरीका आपके साथ शेयर करूँगा कि यदि वेजिटेबल प्लांट की ग्राफ्टिंग करनी हो तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, सिलिकॉन ग्राफ्टिंग क्लिप है, ये आपको ऑनलाइन मार्केट में ईजिली मिल जाएगी और आप इसे परचेस करके और इसकी सहायता से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। आपको ग्राफ्टिंग के लिए एक और टूल की ज़रूरत होगी, यानी ब्लेड की। तो ग्राफ्टिंग नाइफ की जगह आप यदि ग्राफ्टिंग की टूल्स में ब्लेड का उपयोग करते हैं, तो चूँकि ब्लेड बहुत शार्प होती है और जो कट हम लगाते हैं वह बहुत अच्छी तरह से कट लगता है, शार्प लगता है और हमारी सब्जियों की जो ग्राफ्टिंग होती है वो बहुत हद तक शार्पनेस के कारण, तेज कट के कारण अच्छे से सफल हो जाती है। तो इसीलिए आपको जब भी आप ग्राफ्टिंग करें तो ब्लेड जो लें बिल्कुल नई और तेज़ वाली लें, ताकि देखिए, इसको इस तरह हमें कट करना है 45 से 50 डिग्री के एंगल में। ग्रोथ वाला हिस्सा और एक पत्ती हमें पूरी तरह से काट के अपने रूट स्टॉक से, रूट स्टॉक यानी जिस जड़ पे हम इसे ग्राफ्ट कर रहे हैं उसे निकाल देना है। और चूँकि यहाँ से लौकी की वृद्धि हो सकती है, यानी नई ग्रोथ यहाँ से निकल सकती है, जो कि हमारी ग्राफ्टिंग के लिए ठीक नहीं है। तो इसको अच्छे से खुरच के हमें निकाल देना है। तो इस पे हम स्प्लिट ग्राफ्टिंग का उपयोग कर रहे हैं। इसके पहले मैंने स्प्लिट और टंग स्प्लिट ग्राफ्टिंग दोनों का प्रयोग करके वेजिटेबल की सक्सेस ग्राफ्टिंग की है। और यह ग्राफ्टिंग जो हम कर रहे हैं वह नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, कम संसाधनों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि नर्सरीज़ में जहाँ पर इसकी व्यापारिक स्तर पर ग्राफ्टिंग की जाती है वहाँ टेम्परेचर जो होता है वो नपा तुला और बिल्कुल मेंटेन रहता है जैसा चाहिए। मगर हम यहाँ जो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से और कम संसाधनों के साथ कर रहे हैं। तो देखिए, ये हाइब्रिड तुरई के सीडलिंग्स हैं, जिन्हें मैंने ग्राफ्टिंग के लिए तैयार किया था और इन्हीं को हम साइन के रूप में, साइन या कलम कह सकते हैं आप, साइन के लिए प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इन्होंने जड़ अच्छे से आ गई है। तो लगभग दोनों रूट स्टॉक 20 से 22 दिन के हो चुके हैं, यानी रूट स्टॉक यानी जड़ वाला भाग जो है वो लगभग 22 दिन का पौधा है और जो साइन यानी कलम वाला हिस्सा है वो लगभग 20 दिन का पौधा है। और दोनों को हम ग्राफ्टिंग की सहायता से बिल्कुल ईजिली जॉइंट करेंगे। और इनमें प्रोडक्शन क्या रहता है नॉन ग्राफ्टेड में और ग्राफ्टेड में, तो दोनों का अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोनों तरह के पौधे मैं अपने बागीचे में लगाऊंगा और टाइम टू टाइम उसका अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जैसा कि आपने अभी पिछले वीडियो, यदि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो देखे ही होंगे कि करेले की मैंने सक्सेस ग्राफ्टिंग की, लगभग 80% सक्सेस रेट मुझे उसमें मिला। और लौकी की ग्राफ्टिंग भी मैं कर चुका हूँ और उसमें भी लगभग 80 to 85% सक्सेस रेट मिला। और इसके अलावा खीरे की ग्राफ्टिंग में थोड़ा सा रेट मुझे सक्सेस का थोड़ा कम मिला, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो पहली बार
उतना सक्सेस रेट हमें नहीं मिलता, मगर धीरे धीरे करते करते अनुभव हो जाता है। और इसके पहले मैंने ये बेल वाली सब्जियों पर मेरी ग्राफ्टिंग का यह पहला एक्सपीरियंस है। इसके पहले मैंने टमाटर, मिर्च और बैगन की सक्सेस ग्राफ्टिंग की है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर और बिना किसी सुरक्षा उपाय के। तो उसी की जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। और इस तरह देखिए, इसको हमने 45 डिग्री के एंगल में अपने रूट स्टॉक और साइन को कट कर लिया है। और अब इसे हम ग्राफ्टिंग क्लिप की सहायता से दोनों कटे हुए पॉइंट को आपस में बिल्कुल समानांतर मिलाते हुए और ग्राफ्टिंग क्लिप की सहायता से इसको ग्राफ्ट कर देंगे। तो ग्राफ्टिंग के बाद हमें हीलिंग और हार्डनिंग की प्रोसेस भी करनी पड़ती है। उसके लिए ऑलरेडी मैंने कई वीडियो चैनल पे लगातार अपडेट किए हैं, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इन पौधों की हीलिंग और हार्डनिंग की क्या प्रोसेस होती है कि आगे चल के यह पौधे नॉर्मल वातावरण में सेटअप हो सके, इनका जॉइंट सही ढंग से जुड़ जाए, तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं और सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पे जाके और उसका तरीका सीख सकते हैं। तो वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में सभी प्रकार की सब्जियों की ग्राफ्टिंग लगभग कुछ मेथड से की जाती है। जैसे होल मेथड हो गया, एक नॉर्मल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा, उसका उतना वैज्ञानिक नाम क्या होता है वो मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ। ये होल मेथड होता है, साइड स्प्लिट ग्राफ्टिंग होती है और टंग स्प्लिट ग्राफ्टिंग होती है। इन्हीं माध्यमों से बेल वाली सब्जियों की ग्राफ्टिंग की जाती है। तो कुछ पौधे मैं तुरई के ग्राफ्टेड लगाऊंगा और कुछ नॉन ग्राफ्टेड लगाऊंगा, और दोनों के बीच में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का क्या अपडेट रहेगा वो भी आपके साथ मैं टाइम टू टाइम सभी वेजिटेबल प्लांट यानी ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड में क्या अंतर यानी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का आता है वो भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जिस तरह हमने अभी एक पौधे को ग्राफ्ट किया है, उसी तरह मैं लगभग 3 से 4 पौधे ग्राफ्ट करूँगा। और इन प्लांट को सक्सेस होने के पश्चात फिर नॉर्मल वेजिटेबल प्लांट के साथ, जैसे तुरई की ग्राफ्टिंग करेंगे तो कुछ तुरई के ग्राफ्टेड प्लांट और कुछ नॉन ग्राफ्टेड प्लांट लगा के उनका फ्रूटिंग का भी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा और स्वयं भी उसका अनुभव करूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि यह मेरा पहला अनुभव है बेल वाली सब्जियों में। तो अभी तक मैं नॉर्मल तरीके से बस पौध तैयार करके और लगा दिया और उनका ध्यान रखा, उनकी फ्रूटिंग। और चूँकि हम हर जगह ग्राफ्टेड वेजिटेबल प्लांट अवेलेबल नहीं रहते, तो आज मैं इसी की जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यदि आप भी ग्राफ्टिंग करना चाहें वेजिटेबल प्लांट में और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कम संसाधनों के साथ, तो किस प्रकार कर सकते हैं। तो लौकी का रूट स्टॉक मैंने लिया है। रूट स्टॉक जो लिया है वो देसी लौकी का लिया है, क्योंकि उसका रूट सिस्टम मजबूत होता है। जो भूमिगत बीमारियां होती हैं उनके प्रति वे ज़्यादा सहनशील होते हैं। पानी की कमी या जल भराव की समस्या के प्रति अच्छी तरह हमें प्रोडक्शन देते हैं। तो इस वजह से तो देखिए, इसी तरह हम सभी प्लांट्स को ग्राफ्ट कर लेंगे और इसके बाद इसका हीलिंग का और हार्डनिंग का भी अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो आशा करता हूं तुरई, नेनुआ या गिलकी, जिस भी नाम से आप इस प्लांट को जानते हैं वेजिटेबल प्लांट को, तो उसकी ग्राफ्टिंग का यह अपडेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो देखिए, इन सभी वेजिटेबल प्लांट की ग्राफ्टिंग हमने कर ली है। अब इनकी हीलिंग और हार्डनिंग करेंगे और उसका भी आगे अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।